अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ नेटवर्क देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज ज़रा बात जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओज़ की करते हैं। वो एसपीओ जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ आज जुल्म, ज़ाती और नाइंसाफ़ी हो रही है। आपको बता दूं, पिछले महीने भी एसपीओज़ के साथ जुल्म और ज़ाती हो रही थी। उनका पेमेंट जो है वो टाइम पर रिलीज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। आपको बता दूं, कहीं एसपीओज़ की जो है वो हमें कॉल मौसूल हुई, शाम को हमें कॉल कर रहे थे कि जनाब हमारी सैलरी अभी तक वागुजार नहीं की गई है, जिसके चलते हम काफ़ी परेशान है। आपको बता दूं, शाम के टाइम जब हम घर वापस आ रहे तो नाके में हमें कुछ एसपीओज़ मिले जो उस कड़ाके की ठंड में वो ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं, उस टाइम भी उन्होंने ये बोला कि जनाब हमारी सैलरी अभी तक वागुजार नहीं की गई है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान है। आपको बता दूं, आप कहीं नाकों पे देखोगे 24 घंटे ड्यूटी जो है वो एसपीओज़ कर रहे हैं। अगर कोई और ड्यूटी होगी तो 24 घंटे एसपीओज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अब नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़ाती हो रही है। आपको बता दूं, हाल ही में जब इलेक्शन हुआ तो मैनिफेस्टो में पहले पेज पे, फ्रंट पेज में हर एक पार्टी ने यही छपा था कि जनाब हम एसपीओज़ की तनख्वाह में इजाफा करेंगे, उनकी सैलरी में इजाफा करेंगे। लेकिन वो बात दूर की बात है जनाब, इनकी सैलरी अभी भी टाइम पे नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से एसपीओ तबका काफ़ी परेशान है। उसी सब पे मेरे साथ आज खुसूसी बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और साथ ही साथ JKNPF के प्रेसिडेंट यासिर सलीम मलिक है, जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा बात करते हैं और जब भी मुश्किलात लोगों पे होती है वो उस पे बात करते हैं और आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो एसपीओ है वो काफ़ी परेशान है। पिछले महीने की बात की जाए तो उनकी सैलरी जो है वो वागुजार नहीं की गई थी, काफ़ी लेट की गई थी। आज भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुल्म, ज़ाती और नाइंसाफ़ी होती आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लीडरान से जो अपने मैनिफेस्टो में ये कह रहे थे कि जनाब इनकी सैलरी में हम इजाफा करेंगे या उनको रेगुलाइज करेंगे? वो बात दूर की बात है, लेकिन अभी उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। उनकी फैमिली परेशान है, कहीं के माँ बाप जो है वो बीमार है, जिसके चलते उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? एब्सोल्युटली यू आर राइट। हमें भी कहीं कॉल्स आती है। आप देखिए, एसपीओज़ की बात आप कर रहे हैं। एसपीओज़ वो तबका है जो 24/7 अपनी जो ड्यूटी है वो दे देते हैं। अब ये बेचारे स्ट्राइक पे आ जाते हैं, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये नहीं कर सकते, अगेंस्ट प्रोटोकॉल ये नहीं जा सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि डेलीवेजर्स और एसपीओज़ का ये तनख्वाह बढ़ाना वगैरह अपने मैनिफेस्टो में रखा। मैं बोलता हूं कि इस टाइम हर एक के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है। आप देखिए ना, बड़े बड़े मैनिफेस्टोज आ गए इनके, जिसमें इन्होंने बोला कि एसपीओज़ को हम रेगुलराइज करेंगे। आप देखिए डेलीवेजर्स की बात हुई, आप देखिए बिजली फ्री उसकी बात हुई। अब देखिए ना, लोग भी तंग आ गए। अब लोग भी इस टाइम बोल रहे हैं कि इससे अच्छा था हमारे लिए LG एडमिनिस्ट्रेशन। अब रही बात एसपीओज़ की, इनके साथ सच में बहुत ज्यादा इनजस्टिस होता है। अब देखिए एसपीओज़ की मांग क्या है, वो लोग अब उन्हें तसल्ली ये भी हो गई है कि अब वो ज्यादा तनख्वाह की मांग भी नहीं करते। अगर उन्हें वही 10,000 उनकी तनख्वाह है, अगर वो तनख्वाह इन्हें वक्त पे मिलती तो इनके लिए बेस्ट था। आप देखिए, महंगाई का दौर है। अगर मैं बात करूंगा किसी एम्प्लॉय की जिसकी तनख्वाह 30,000 है, अब उसका घर मुश्किल से चलता है। अब आप लोगों को सोचना चाहिए इन एसपीओज़ के बारे में, कैसे इनका गुजारा होता होगा। इस बड़े शर्म की बात है ना, कैसे ये इनकी फैमिली सर्वाइव करती होगी इस महंगाई के दौर में। साथ ही साथ यासिर साहब जानने की कोशिश करेंगे, इतनी महंगाई है, आप देख सकते हैं तेल की भाव क्या है, बाकी चीज़ों का भाव क्या है। कल हम जब वापस आ रहे थे स्टोरी करके, रास्ते में हमें एसपीओज़ मिले जो उस वक्त उस कड़ाके की ठंड में वो ड्यूटी में थे। जनाब उन्होंने सलाम करके पहली बात यही कही कि जनाब हमारा तनख्वाह अभी तक वागुजार नहीं किया गया है, हमेशा हमारे साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी हो रही है और जब भी कहीं अफसरान के सामने ये बात लाते हैं तो हमारी बेइज्जती भी पड़ जाती है और हम नहीं बोल सकते हैं और कहीं ना कहीं फिर मीडिया वालों को फ़ोन करना पड़ता है। हम मीडिया के एहलकार को दाद देना चाहेंगे, लगातार ये बात जो है वो चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एसपीओ जो है वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते या अफसरान को नहीं बोल सकते जनाब हमारा तनख्वाह अब तक क्यों नहीं आएगा। लेकिन वो सरकार अभी खामोश है, जो सरकार दावे और वादे कर रही थी अपने मैनिफेस्टो में। सबसे पहले फ्रंट पेज में यही मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि एसपीओज़ की सैलरी में हम इजाफा करेंगे, कहीं ना कहीं वो सरकार भी आज खामोश नजर आ रही है। भाई, मैंने आपको इससे पहले ही बोला कि सिर्फ एसपीओज़ के साथ नहीं, आवाम के साथ
आम आवाम के साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप देखिए ना, इतने बड़े मैनिफेस्टोज आए इन लोगों के, लोगों ने इनको मैंडेट दिया, आज ये कहां पर मरे बैठे हैं। आप देखिए ना, हर एक इस टाइम प्रॉब्लम में है। अब एसपीओज को छोड़ के आप देखिए ओल्ड एज पेंशन, वो भी वक्त पे नहीं मिलती है अब लोगों को। और जहां तक आपने बात की है कि एसपीओज की, बिल्कुल हमारे जैसे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट्स के पास भी बार बार कॉल्स आते हैं, हम लोगों के पास भी इनकी फैमिलीज बार बार आते हैं, यही बोलते हैं कि आप लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचाइए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी में दूंगा यहाँ पर मीडिया की। एट लीस्ट मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल लीडर जो है इस टाइम मार बैठा है, अब जम्मू में ऐश कर रहा है, अब गरीब आवाम जो है वो सड़क पे है। ये तो मीडिया को मैं दाद देता हूँ, एटलीस्ट इनकी बात करता है। आप देखिए हमारे पास भी रोज रोज इनकी कॉल्स आती है, इनके फैमिलीज की कॉल्स आती है कि इनका मसला ये है, वही ना, इसी चीज पे हम बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए हमारी इतनी गुजारिश रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, और खासकर हमारे जो सीएम उमर साहब, उनसे भी बराए मेहरबानी इनकी बात कीजिए। कम से कम एटलीस्ट अगर 100 वादे आपने आवाम के साथ किए, एटलीस्ट 2-4 वादे तो आप कंप्लीट कीजिए ना। बेशर्मों की तरह इस तरह से क्या मिलेगा आप लोगों को? क्या फिर से आप वही कर रहे हो जो आप करते आ रहे हो 70 सालों से, इस आवाम को गुमराह करने की कोशिश? यार इनजस्टिस होता है इनके साथ बहुत ज्यादा। जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इनकी सैलरी उतनी भी ज़्यादा नहीं है। अब अगर बात की जाए तो 8 से 10 हज़ार सैलरी उनको महीने में मिलती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है उनको ये टाइम टू टाइम अब सैलरी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से एसपीओज काफ़ी परेशान। हालांकि काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आए, आधे के माँ बाप जो है वो बीमार है, उनको दवाई लेने, कैसे अपना ये फ्यूचर संभालेंगे? यही बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन बेचारों के लिए। मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर बार ये गुहार लगाते हैं, इनकी फैमिलीज अक्सर हमारे पास आ जाते हैं हमारे ऑफिस में कि आप लोग इनकी बात कीजिए, क्योंकि ये लोग इस टाइम बंदे पड़े हैं, ये नहीं कर सकते कुछ, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं जा सकते बेचारे। ये बोलेंगे तो बोलेंगे किसको? आप देखिए, मैं वही बात आपको फिर से ये दोहरा रहा हूं, अगर किसी बंदे की तनख्वाह 40,000 है, 50,000 है, अब मुश्किल से वो अपना घर जो है इस महंगाई के दौर में चला रहा है। अब बेचारा जिसकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 है, उसका गुजारा कैसे होता है? यार ये तो शर्म की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पे सोचना चाहिए कि कैसे ये सफर कर रहे हैं। खासकर मैं आपको बोलूंगा कि इस विंटर में खर्चा इतना ज्यादा होता है, तो कम से कम इन लोगों की बात किसी ना किसी को तो करनी होगी, किसी ना किसी को तो आगे आना चाहिए जो इन लोगों की बात करे। कम से कम ये जो तबका है, एसपीओज की बात जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल 24/7 ये ड्यूटी दे देते हैं कंटिन्यूअसली। आखिर में क्या अपील रहेगी सरकार से? जी, हमारी इतनी रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पर, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इनका मसला हल होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप इनको रेगुलाइज नहीं करते हैं, कम से कम इनकी जितनी तनख्वाह है वो तो टाइम पे मिलनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यासिर सलीम मलिक, बात कर रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट कश्मीर के हर मुद्दे पे ये बात करता है। आज एसपीओ को लेकर उन्होंने बातचीत की, और इनका भी कहना है कि जनाब अगर आप इनको रेगुलाइज नहीं कर पाते हो तो जनाब इनका जो तनख्वाह है वो टाइम पर जो है वो रिलीज किया जाए। क्योंकि आपको बता दो, एसपीओ तबका इस वक्त काफ़ी परेशान है, काफ़ी सारी फ़ोन कॉल्स हमें मिली, और साथ ही साथ उनकी फैमिली की तरफ से उनकी कॉल्स आई कि जनाब हमारे बच्चे परेशान है, हमारे घर के अंदर बीमार है, और 10 अखराजात होते हैं वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एसपीओ तबका परेशान है। हमारी सरकार से अपील रहेगी, खासकर वो सरकार जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो दावे किए थे कि जनाब एसपीओ को लेकर कि जनाब हम एसपीओ को रेगुलाइज करेंगे या उनकी तनख्वाह में हम इजाफा करेंगे, आज वो सरकार खामोश नजर आई है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल जो है वो खामोश आ रहे हैं। हमारी अपील सरकार से और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल से रहेगी कि एसपीओ के साथ इंसाफ किया जाए और उनकी सैलरी जो है वो टाइम पे वागुजार किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। बांडीपुरा से सच न्यूज़ नेटवर्क के लिए लोन हमीदुल्लाह की यह रिपोर्ट।